बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दरूद व सलाम नबी मुहतरम शफ़ी मुख्तशम आका कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इन दिनों में सय्यदुश्शुहदा हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद बड़ी कसरत से मनाई जाती है। अल्लाह ताला मुसलमानों को इमाम हुसैन का सच्चा प्यार अता फरमाए। अहले बैत नबुव्वत की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। इसको तकरीरी जुमला ना समझे, ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से और हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत रखना ज़रूरी है। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत से प्यार करे, नबी पाक उससे प्यार करते हैं। और जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इनसे बुग़्ज़ रखे, हुजूर उससे इजहार बेजारी फरमाते। सहाबा ने पूछा कि हुजूर कोई ख़ास भी हैं करीबियों में, करीबियों में कोई ख़ास भी हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे ख़ास हैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन। फरमाया ये मेरी अहले बैत है, इससे प्यार करते रहना। इनसे किस तरह प्यार कैसे करना है? नींद आ रही है? प्यार कैसे करना है? अल्लाहु अकबर। दो किस्म के प्यार करने वाले हैं अहले बैत से, खास तवज्जो करें। दो किस्म की। एक ने अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा, तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है? और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले, मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखिए ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली। और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली, नबी, गौस, कुतुब, अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो और नाचते फिरते हो, खबर ही तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान आला हजरत के छोटे बेटे,
उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है, जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं, मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा मैं जाऊंगा, ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के बैठक में बैठे थे। तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के दो दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में। बैठे सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो, कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रास्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा, रास्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की चारों बेटियों के नाम क्या हैं। तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो चार बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजिल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुब के सीने में गार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं। और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ, तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां हैं। रो पड़े, कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अब मौजू नहीं था, बात कहीं और निकल जाएगी, उन्वान भी बयान करना है। पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था, डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था उलमा को। जिस तरह बच्चियां डोली में बिठा के, तो हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा कि उलमा को लोग पालकी में बिठा के कंधों पे उठाते थे। चार मजदूर वो डोली पालकी उठाया करते थे। आला हजरत को भी उठा के ले जाया जा रहा है। फाजिल बरेलवी ने फरमाया रख दो नीचे। नीचे रखा तो फरमाने लगे तुम्हें सैयदजादा कौन है। हुजूर क्या हुआ। फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू खालस खून की खुशबू आ रही है। चुप कर गए चारों मजदूर। आपने फरमाया तुम्हें कसम हो रसूल पाक की, बताओ तुम में सैयदजादा कौन है। तो एक कमजोर शख्स उठा, कहने लगा हुजूर मजदूर से मजदूरी लेनी चाहिए, जात बरादरी नहीं पूछनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया शाह जी ये आपने क्या किया, मुझे ही कंधों पे उठा लिया। लाखों लोगों का पीर और हजारों मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक, बरेली के इमाम जिनका कलम उठे तो वक्त के बड़े बड़े सूरमा गर्दने झुका दे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो अपनी पगड़ी उठा के पैरों में बिछाई, कहने लगे तेरे नाने के नाम पे खाया है, तेरे ही कंधों पे चढ़ गया हूं, वास्ता मुस्तफा का मुझे माफ करो। तो शहजादे ने पगड़ी उठाई, कहा हजरत ऐसे तो ना कीजिए। फरमाया नहीं अभी मेरा दिल राजी नहीं हुआ। फिर उस शहजादे को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी में बिठाया। शहजादा सैयदजादा मजदूर है, बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं, गरीब है, उनको पालकी में बिठाया और फरमाया एक तरफ से मैं उठाऊंगा, एक तरफ से मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा उठाएगा, एक तरफ से मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी बुखारी की शरह लिखने वाला उठाएगा, एक तरफ से फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया बाहर शरीयत लिखने वाला मुफ्ती सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आजमी उठाएंगे। चारों ने जब उठाया वो जा रहे थे तो मौलाना हसन रजा फाजिल बरेलवी फरमा रहे थे बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान। ये हमारा तरीका है रसूलुल्लाह से प्यार करने का, ये हमारा तरीका है अहले बैत से। ये क्या मोहब्बत हुई। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाजारी लोग खड़े कर दिए और कहा अहले बैत का जिक्र करेंगे।
और ज़ैनब पाक का नाम लेंगे और सकीना पाक की, ये लोग पाक करेंगे जिनका लबो लहजा बाजारी है, ये गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं। और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, ये चुप करके बैठे रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ। कल भी रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, परसों भी रोजा रखेंगे, और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हम इमाम अली मकाम की याद इस तरह मनाएंगे कि हुसैन तूने जिस सजदे में सर कटाया था 9-10 को ज्यादा सजदे करेंगे, और तूने जो कुरान पाक नेज़े की नोक पे भी जारी रखा, हम भी 9-10 मुहर्रम सारा कुरान पढ़ के गुजार देंगे। और इमाम अली मकाम की फिक्र को समझे, सोच को समझे। मैं मजमून सारा बयान करना चाह रहा था, पर अब मुझे लौटना पड़ेगा। अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है। ईमान का, अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, सहाबा का प्यार ना हुआ, तो ईमान काबिल कबूल नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं इसलिए कि उनका बाप बड़ा होता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है जी, तो खुद क्या है जी, ये इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आएगा ही कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अली बहरहाल अली है, अली बहरहाल कोई जोड़ नहीं हजरत अली का, कोई साथ नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई है। हजरत अली का कोई मुकाबला कर सकता? इतने बड़े बाप का बेटा। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे, इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। कहते हैं गद्दी पे बैठ गया, इसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते 1000 नफल पढ़ा करते थे। कितने? चलो तुसी 50-50 पढ़ ले, बताओ तो सही ना, कितने? तो ये जो इमाम हुसैन का बड़ा नाम लेने वाले हैं, ये तो इनसे पूछो कि तुम तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, और इमाम का तो ताल्लुक है नमाज के साथ। 9-10 मुहर्रम की सारी रात इमाम हुसैन क्या करते रहे? बोले, यहां लोग देगे खाते रहते हैं 9-10 की रात, चरगे खाते रहते हैं, सारी रात छोटा गोश्त खा के गुजार देते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। तू तमाशा करके सो जाता है और कहता मैं बड़ा हुसैनी हूं। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था। जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं, वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? वो उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाएं। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई? तू जहाज पे जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1 लाख दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1 लाख दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी। फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते। आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17-17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते।
तो फरमाते हैं मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे, ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं, ये नहीं कहा रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। इमाम हसन की बात है, एक लौंडी आई, हमारे यहाँ तो शहजादों का अल्लाह ही हाफिज है ना, शहजादे वो किसी के भी हों, ये जो हमारे सियासतदानों की शहजादे हैं ये हमने खराब किए हुए इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इसलिए तबाह हो गए। पीरों के शहजादे ये खराब हो गए सारे, इसलिए कि पीछे बड़ा भागते हैं। इमाम हसन के पास एक लौंडी थी, वो दूध लेके आई, दूध गर्म था, आपके ऊपर गिर गया, और वो थी भी इसी तरह की, अक्सर काम बेध्यानी में करती थी, कनीज थी घर, दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियां की, अब तो बहुत सख्त गलती है, गर्म दूध इमाम पे पड़ गया। तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी इमाम हसन ने, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफी दे, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, इनसे तो अल्लाह प्यार करता है। इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया जा तू अल्लाह की रजा के लिए